वाहन स्वामियों द्वारा कराया जाए, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा उस कंपनी पर अपना कब्जा कायम करके और अविधिक रूप से आर्टिकल में ऐसी शर्तों को जोड़ दिया गया कि संचालक का पद वही वाहन स्वामी कर सकता है जो किसी कमेटी में 3 साल लगातार सदस्य रहा हो, और सदस्य बनाने में संचालक मंडल अपने आप चुनाव करके अपने आप उन्हीं लोगों को चयनित करते थे और उन्हीं को ही संचालक में अपने आप घर से सूची बना करके संचालक नियुक्त कर देते थे। इस संदर्भ में हमने 19/9/24 को उप जिलाधिकारी महोदय कोरदार को एक पत्र दिया था। उससे पहले 13/9/2024 को वाहन स्वामियों द्वारा उस हठधर्मिता के खिलाफ एक आपात बैठक GMOU के प्रांगण में और उसके मुख्य गेट पर तालाबंदी का आयोजन किया, और उस सफलता के कारण उसी दिन उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पुलिस चौकी में एक लिखित समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत GMOU का चुनाव और उसके संचालकों के मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, और उसके तहत उस समझौते के अनुरूप में 28/9 को संचालक मंडल GMOU द्वारा एक बैठक की गई। उस बैठक में हमारी मांग पत्र पर चर्चा की गई। उन मांग पत्रों पर, उन मांगों पर संचालक मंडल द्वारा अपना पूर्ण विश्वास और पूरी प्रक्रिया के तहत संघर्ष समिति के पक्ष में वो निर्णय हुए। इस संदर्भ में संघर्ष समिति की जो जांच कमेटी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में की गई, उस जांच कमेटी ने जब अपनी जांच शुरू की तो कंपनी द्वारा 20/10/24 को जांच कमेटी के लिए आप एक आदेश किया, और उस आदेश के तहत 12/11/2024 से हमने अपनी जांच, वित्तीय अनियमितताओं की जांच आरंभ की। उस वित्तीय अनियमितताओं की जांच में जो हमने पाया कि उसमें फर्जी वाउचर बनाकर प्रतिदिन कंपनी के कैशियर से 60,000 से 90,000 तक के कैश निकालकर उसका दुरुपयोग किया जाता रहा। 27/11/24 को संचालक मंडल की वित्त समिति की बैठक में हमने उस प्रक्रिया का निर्णय और उसकी जांच वित्त समिति को सौंपी, और निरंतर वित्तीय वर्ष 23 और 24 के सभी अभिलेखों का, वाउचरों का, कैश बुक एवं लिखित आवेदनों की जांच की गई, और उस जांच में कंपनी के नियमों के खिलाफ कैश निकाल करके फर्जी तरीके से एक फर्जीवाड़ा किया गया। और उसी संबंध में संचालक मंडल द्वारा एक ऑडिटर की नियुक्ति करी, और उस जांच में और ऑडिटर की जांच में 2,48,33,587 रुपये 2,48,33,587 रुपये का फर्जी भुगतान, जो कि
10,000 से कम रुपए के वाउचर, जो कि 10,000 रुपए से कम के वाउचर बनाकर प्रतिदिन कैशियर से अश्वनी रावत के माध्यम से और अन्य कर्मचारियों के द्वारा निकाले जाते रहे। इस संबंध में हमने जांच की। उस जांच में पूर्व अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल, पूर्व महाप्रबंधक उषा सजवाण, महाप्रबंधक उषा सजवाण एवं अश्वनी रावत जो कैशियर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, राकेश त्यागी लेखा लिपिक, राजेश खंतवाल लिपिक लेखा, मुकेश चौधरी, अशोक कुमार लेखा सेक्शन आदि 9 लोगों को इस फर्जीवाड़े में दोषी पाया गया और कर्मचारियों के खिलाफ इस समय निलंबन एवं चार्जशीट की कार्रवाई गतिमान है। जांच समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट 16/1/2025 को संचालक मंडल के सम्मुख पेश की गई और जांच समिति ने अपनी जांच आख्या में 2,32,62,571 रुपए के फर्जी वाउचरों से कैश निकालना, 2,32,62,571 रुपए, ये जेएमओयू बचाव संघर्ष समिति की जो जांच कमेटी थी उन्होंने उन वाउचरों का निरीक्षण किया और उस पर ये गलत ढंग से ये निकासी